अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो काफ़ी टाइम के बाद जो है वो सूरज के ऊपर से बादल हट गए हैं और फाइनली सोलर ने काम करना शुरू किया है और पूरा दिन एसी चलेगा। तो मैंने सोचा मैं कबर्ड सही कर लेती हूँ अपना, क्योंकि गर्मी में तो मुझसे कबर्ड बिल्कुल सही नहीं होता है, क्योंकि जब तक सारी रूम की लाइट्स ऑन ना हो मुझे पता नहीं क्यों जो है वो कबर्ड में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि कपड़े कैसे रखूँ। तो आज काफ़ी टाइम बाद जो है वो दिन में जो है वो ठीक तरह से सोलर चल रहा है, तो एसी भी चल रहा है। तो मैंने सोचा चलो कपड़े से ही कर लेते हैं, क्योंकि जुहान के कपड़ों में तो ऐसा लगता है 2 दिन के बाद ही जो है वो बम फट गया है जुहान के कबर्ड में। तो मैंने सोचा चलो कबर्ड ठीक कर लेते हैं। वैसे मैं आज कबर्ड ठीक करते करते आपको एक बहुत ही अच्छी जो है वो नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए एक टिप बताने वाली हूँ, जो वो 100% वर्क करती है और इंशाल्लाह जो है वो ज़रूर आपको भी इससे फ़ायदा होगा। और मेरी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबको औलाद की नेमत से नवाज़े और किसी को भी औलाद की नेमत से महरूम ना रखे, क्योंकि औलाद ऐसी नेमत है। अल्लाह ताला इसका सुख जो है वो सबको दे, ये खुशी सबको दे। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला दुश्मन को भी औलाद की नेमत से नवाज़े। तो यह टिप मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं बताती हूँ कि आज मैं ये काम कैसे करने बैठी, क्योंकि जुहान की जो है वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हैगी और जुहान को जो है वो फ़्लू कफ़ वगैरह की दवाई दी गई है। तो जुहान सुकून से सो रहेगा, इसीलिए ज़्यादा मैं ये काम करने बैठी हूँ, क्योंकि जुहान कबर्ड साफ़ करने दे ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है जुहान कितना शरारती हो गया है। जुहान सारे कबर्ड के कपड़े बाहर निकाल के फेंक देता है। जो मैं तय कर कर के वापस रखती होंगी जुहान वो वापस जो है वो निकाल के बाहर फेंकता रहता है। और वैसे भी जब जुहान सो जाता है तो मुझे कुछ थोड़ा सा अपने लिए टाइम मिलता है, वरना तो जुहान सारा दिन घर में इधर उधर कभी मम्मी के पास कभी पापा के पास बहुत शैतानी करता है। खैर मैं आपको प्रेगनेंसी टिप बताने वाली हूँ। तो टिप यही है कि अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं और अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ये एक देसी छोटा सा टोटका है जो ये आप करके देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो आपको एक बड़े टब में जो है वो वार्म वाटर गर्म पानी करके डालना है और उसमें थोड़ी सी फिटकरी मिला देनी हैगी और आफ्टर कंसेप्शन उस पानी में आपको बैठना है, यानी कि इंटरकोर्स के बाद आपको उस पानी में बैठना है। ओव्यूलेशन डे काउंट कर लें आप, और ओव्यूलेशन डेज़ के जैसे आपके पीरियड्स आएँ और उससे जो है फारिग हों तो उसके बाद से ओव्यूलेशन डे तक आपको एक दिन छोड़ के ये चीज़ करनी है कि इंटरकोर्स। और उसके बाद जो है वो आप क्या कहते हैं 10 से 15 मिनट उस वार्म वाटर में बैठें और इंशाल्लाह आपको इस चीज़ से जो है वो फ़ायदा होगा और गुड न्यूज़ मिलेगी। आप ये एक दफ़ा करके देखें, इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे। और ये मैं देखें ये दिखा रही हूँ कि ये जो पुराने दुपट्टे हो जाते हैं ये इसको फेंका ना करें, ये रात को पहनने के लिए बहुत आरामदेह होते हैं और इसकी मैं जो है वो शर्ट्स बना लेती हूँ, इसलिए इसकी लेस निकाल रही हूँ। मैं यही दिखा रही थी कि इसकी लेस निकाल रही हूँ और इसकी लेस निकालने के बाद जो है वो मैं इसकी अपना एक रात के लिए झबला सिलूँगी विदाउट स्लिप्स, और उसमें बहुत ही सुकून की नींद आती है और बहुत सुकून मिलता है ये ढीले ढीले कपड़ों में। खैर इस टिप को आप आज़मा के देखें और फ़ायदा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको उससे फ़ायदा हुआ। और इसके साथ कुछ एहतियात भी करनी होती हैं तो कुछ एहतियात भी करें। खैर अल्लाह ताला आपको इस चीज़ से फ़ायदा दे और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खैर आपसे बातों में जो है वो मेरी पूरी जो है वो कबर्ड सही साफ़ सुथरा और बिल्कुल अच्छा सा हो गया है, सेट हो गया है। जब तक कबर्ड सेट ना हो पता नहीं क्यों मुझे उलझन होती रहती है, काफ़ी टाइम से सेट करने को थी। तो ये काम हो गया है इसलिए क्योंकि जुहान सुकून से सो रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टिप के साथ। उसके लिए जब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।